अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज कप्तान के शेर ने कौमी असम्बली को हिला डाला, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कायदे आजम के बाद इमरान खान हमारा कौमी लीडर है। इमरान खान तुम लोगों के ख्वाब में भी तुम्हें नजर आ जाए तो तुम लोग इसे देख के डर जाते हो। ये है हमारा कौमी लीडर और तुम लोग बात करते हो उससे मुकाबला करने की। आए नाजरीन, सबसे पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उसकी ये ऐवान शदीद अल्फाज में मुजम्मत करती है। कायद के पाकिस्तान के साथ जो आपने करना था वो दुनिया ने देख लिया। कायद के मज़ार का एक सिंबॉलिक रिस्पेक्ट था। शर्म आनी चाहिए इन लोगों की कि बेसी मेरे मुल्क के अंदर मज़ार कायद की तौहीन की हो ही नहीं रही, बेस किसी और इशूज के ऊपर हो रही है स्पीकर साहब। दूसरी चीज, जो आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया, मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पे जो इंडिया के मौकफ को, नजरी को और सोच को फरोग देते हैं। जो उर्दू जबान के हवाले से, जो मेरी कौमी जबान है, आर्टिकल 251 कहता है, आईन पाकिस्तान कहता है, उसकी तौहीन की गई, हम उस पर भी लानत भेजते हैं, हम उसकी भी भरपूर मुजम्मत करते हैं। स्पीकर साहब, जो आपको ये रिटर्न एनआरओ आपने दिया था और जब आपको ये नहीं मिला तो आप मेरे मुल्क के खिलाफ अर्ज़ा रसाई करोगे। आप आज दौर के बयानी को, मोदी की सोच को फरोग दोगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी दोनों साजिशें हो रही है। साजिशें इसलिए कि कश्मीर जो 54 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस नहीं हो रहा था, इमरान खान के आने के बाद एक साल में 3 दफा कश्मीर के ऊपर बहस होती है। जनाब स्पीकर, दूसरी बात, खत्म नबूवत के ऊपर हमेशा हमारे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी। नामूसी रिसालत पे हम सबकी जान कुर्बान, किसी ने जिक्र नहीं किया। इमरान खान ये मुकदमा आलमी दुनिया के सामने लेके गया, अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया। पैगाम गूंजा दीन का, पैगाम गूंजा इस्लाम का, पैगाम गूंजा खत्म नबूवत का, पैगाम गूंजा मदीना की रियासत का। स्पीकर साहब, और जब फ़लस्तीन की बात की इमरान खान ने, तो क्या जो बैरूनी ताकतें हैं वो इमरान खान के खिलाफ साजिशें शुरू नहीं हुई? मैं इनको बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, इनका मसला ये एनआरओ है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने पढ़ता हूं कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। कागज ना फाड़ें, बिल्कुल आपको ये एनआरओ नहीं मिलेगा। इजाजत नहीं देता कि आप कागज फाड़ के फेंके सब। स्पीकर साहब, ये एनआरओ इन्होंने मांगा था, ये इस ऐवान की, पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, हम ये इनको नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा ना बने। मैं फिर बता दूं स्पीकर साहब, इनकी इतनी औकात नहीं है जो लंदन बैठा हुआ है, वो खुद करप्ट, चोर, सर्टिफाइड साबित हो के वहां पे बैठा हुआ है। स्पीकर साहब, अदालतों ने उसको सर्टिफाइड ना अहल, सादिक और अमीन नहीं डिक्लेयर किया है, मतलब झूठा है और करप्ट है। स्पीकर साहब, हम उनको बताना चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं स्पीकर साहब कि स्पीकर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जो आईन पाकिस्तान की करारदादे मैंने सामने रखी, जो आर्टिकल सामने रखे, जो आर्टिकल्स मेरे सामने रखे स्पीकर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी इस बयानिए को मुस्तरद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलमी ताकतें या साजिशें तो हो रही होगी, इंडिया और इस्राइल तो साजिशें कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नादानी में उसके मोहरे का किरदार अदा नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कायद का नाम तो लेते हैं, आज कायद के लिए आप उठ के उसकी मुजम्मत करें। आप उर्दू का नाम ले लेते हैं, उसके लिए उठ के आप इसकी तरदीद करें। फ़लस्तीन और मुसलमानों की बात तो करते हैं, उसके लिए उठ के आप इनके बयानात की मुजम्मत करें। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखेगा इंशाअल्लाह। बल्कि हम उन अल्फाज की भी मुजम्मत करते हैं शदीद किस्म की। और मैं यहाँ पे 3-4 दलाइल देता चलूँ कि इस वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान, वो पाकिस्तान के इस वक्त वज़ीर आज़म है कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर बात सुन ले तो बात सुन ले, मौका दे, बात सुने। वो भी काबीना के मेंबर हैं और उनको पता है, इस टाइम सीनियर वजीर है हमारे।
जी उनको आप बोलने का मौका दें। जी, सीनियर वफाकी वजीर हैं इस टाइम, वफाकी वजीर जी, का ओहदा है स्पीकर इनके पास, दूसरी दफा इस असेंबली के मेंबर बने हैं, हमारे सीनियर हैं इस टाइम, आप उनकी बात सुने। जी जी, मुराद सईद। स्पीकर साहब, फर्क ये है कि अभी जो मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे, ये जब वहां पे बरतानिया चले गए थे तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए जा रहे थे, लेकिन यही मौसूफ न सिर्फ वजीर खारजा होते हुए इकामा रखते थे बल्कि बाहर पे 15-20 लाख रुपए पे नौकरी भी करते थे। पाकिस्तान के वजीर दिफा भी थे, वजीर खारजा भी थे। स्पीकर साहब, इमरान खान ने आप प्लीज उसके मुतलका जवाब दे दें। जी हाँ, स्पीकर साहब, स्पीकर आप साहब, तसल्ली रखें प्लीज, आप जो है वो अपनी अपनी जगह पे बैठे। जी देखें, वो जवाब दे रहा है, उसको जवाब आप देने दें। आप अगर शोर करेंगे तो बात किधर से किधर निकल जाती है। आप 1 मिनट बैठ जाएं। आप किसी को, मैं हाउस चला रहा हूं, मैंने मौका दिया, आप उनकी बात सुनने दें। आप सुने। जी स्पीकर साहब, जब जी। वो अगर तो उसी का जवाब आप, मुराद आप उसका जवाब दे दें प्लीज। स्पीकर साहब, मैं सीधी बात का सीधा जवाब दे दूंगा। अगर खामोश हो जाएंगे तो जी मैं हाँ, जी दलील हाँ, दे प्लीज दूंगा, बोलें आप। खामोश नहीं होंगे तो आप मैं इनको बोलें, आईना प्लीज। दिखाऊंगा। स्पीकर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा जहां से, जिस ऐवानों से इस्लाम पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता था और प्रोपेगेंडा होता था, हमारे प्यारे पाकिस्तान को और इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब किया जाता था, इमरान खान की आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजती है। आज यूएन का सेक्रेटरी जनरल भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो कैंपेन हो रही है उसकी मुजम्मत करते हैं। पहले इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, पहली दफा खत्म नबूवत का मुकदमा वहां पे लड़ा जाता है जहां से मुसलमानों की दिल आजारी होती थी। इमरान खान वहां पे खड़े होके न सिर्फ और सिर्फ मदीना की रियासत की बात करते हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बोलें। जी सर, आप दरमियान में नहीं बोले, इंटरप्ट नहीं करें। आप, आपको मौका मिलेगा फिर आप अपना सवाल करें। मैं सुन रहा हूं, आप बैठ जाएं। जी आप बैठ जाएं। आप इस तरह की, आप खुद डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, आपको हाउस का पता है कि किस तरह चलाना है। आप इस तरह नहीं करें। आप प्लीज आप बैठ जाएं, तसल्ली से सुने। आप तसल्ली से सुने। जी आप तसल्ली से सुने। आप सुने, आप खुद एक बड़े उस पे रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, इस हाउस को चला चुके हैं। जी 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 प्लीज आप सुने, आप भी सीनियर है हमारे। जी जी स्पीकर साहब, उनके पास फ्लोर है कि मेरे पास है? जी जी अगर यहाँ पे कोई आके, आप बोले। जी मैंने तो कोई नामुनासिब बात नहीं की, मैंने तो आगाज किया था कि यहाँ से शोर उठा। आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। जी आपको कोई नहीं रोकेगा। बोलो मुराद सईद साहब, आप अपनी बात जारी रखें। आप अपनी बात जारी रखें मुराद। मुझे हाउस चलाना आता है और मैं जो है वो सबको बराबरी की बुनियाद पर डील करूंगा। मैं एक जैसा एक मेंबर काबिल एहतराम है ना, मैं किसी की धमकी में आऊंगा। यहाँ पे मैंने इस हाउस को चलाना है और मैं जो है वो तरीके के साथ जो आइन है, रूल है, कानून के मुताबिक चलाऊंगा। आप बोले मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, 2 इशूज उठाए गए हैं, ये कोई तरीका नहीं है। नाजरीन, इजलास के आगाज़ में हुकूमती अरकान ने अपनी तकारीर में मुल्की सलामती, आइन की बालादस्ती, जमहूरी निज़ाम और कौमी मफाद पर जोर दिया। इनका कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिनसे निमटने के लिए सियासी इस्तेहकाम, कौमी इत्तेहाद और तमाम इदारों के दरमियान ताउन ज़रूरी है। हुकूमती अरकान ने यह भी कहा कि हुकूमत मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने, सरमायाकारी बढ़ाने और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए
مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ اس دوران خارجہ پالیسی پر بھی گفتگو کی گئی۔ بعض ارکان نے پاکستان کے خطے میں کردار، کشمیر کے مسئلے، فلسطین کی صورتحال اور بین الاقوامی معاملات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ مظلوم اقوام کی حمایت کرتا آیا ہے اور قومی مفاد کو ہر صورت مقدم رکھا جائے گا۔ دوسری جانب اپوزیشن ارکان نے حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی۔ ان کا موقف تھا کہ مہنگائی، بے روزگاری، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ، کاروباری مشکلات اور معاشی مسائل نے عام شہری کی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ حکومت عوامی مسائل کے حل ہونے پر زیادہ توجہ دے اور ایسے فیصلے کرے جن سے عام لوگوں کو فوری ریلیف مل سکے۔ اجلاس کے دوران کئی مواقع پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ مختلف نکات پر اعتراضات سامنے آئے، وضاحتیں دی گئی اور بعض اوقات اسپیکر کو کارروائی منظم رکھنے کے لیے مداخلت بھی کرنا پڑی۔ تاہم آئینی اور پارلیمانی طریقہ کار کے مطابق جاری رہی اور تمام ارکان کو اپنی رائے پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس اجلاس میں آئین، جمہوریت، قانون کی حکمرانی، قومی یکجہتی، معیشت، خارجہ پالیسی اور عوامی مسائل جیسے اہم موضوعات زیر بحث آئے۔ دونوں جانب سے اپنے اپنے دلائل پیش کیے گئے اور ہر فریق نے اپنے موقف کو ملک اور عوام کے مفاد میں قرار دیا۔ قومی اسمبلی میں ہونے والی ایسی بحثیں جمہوری نظام کو اہم حصہ سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ اسی پلیٹ فارم پر قومی معاملات پر مختلف آراء سامنے آتی ہیں اور اہم پالیسیوں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تاہم عوام کی توقع یہی ہوتی ہے کہ ان مباحث کے ساتھ ساتھ ایسی عملی اقدامات بھی کیے جائیں جن سے ان کی روزمرہ زندگی میں بہتری آئے، مہنگائی میں کمی ہو، روزگار کے مواقع بڑھیں اور معیشت مضبوط ہو۔ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔